हेलो दोस्तों, इस प्यार को के नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा जो आस्था होती हैं वो अपनी वहिनी से बात कर रही होती है। उनकी वहिनी जो होती हैं वो पूछती हैं, कहती हैं कि बेटा तुझे श्लोक ने क्या गिफ्ट दिया है मतलब व्रत पर। वो कहती हैं कि चुप हो जाती है। उनकी माँ कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला, तुम नाराज़ हो। उसके बाद वो श्लोक को देखकर उनकी तारीफ़ करने लगती हैं। कहती हैं कि तुम्हें पता तो है ना श्लोक के बारे में, कभी कुछ वो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही रहते हैं। और फिर इन्होंने मुझे अब जो है सोने का हार गिफ्ट किया है। श्लोक जो होते हैं वो सारी बातें सुन रहे होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि ठीक है आई, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अभी जो है श्लोक यहाँ पर आ गए हैं। श्लोक कहते हैं कि कम से कम अपनी आई से तो झूठ मत बोलो। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि अगर मैं अपनी आई को सच बता दूंगी तो उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी आई जो है किसी भी बात को लेकर परेशान हो। और वैसे भी प्यार तो तुम मुझसे करते ही हो ना, गिफ्ट्स वगैरह तो तुम मुझे हमेशा ला के ही देते हो। अगर इस बार हमारी नाराज़गी है तो क्या हुआ, अगली बारी मैं गिफ्ट ले लूँगी। आस्था जो होती है वो इतना कहती है। श्लोक कहते हैं कि तुम्हें तो समझना ही असंभव है। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर आप देखेंगे आस्था की माँ के पास एक लेटर आता है जो कि पोस्टमैन लेके आता है, जिसपे इनके जो पहले हस्बैंड होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी इनके अचानक से नाम कर देते हैं, जिसको पढ़कर जो कालिंदी होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं कि वो जो पूजा करती हैं उसमें दीवा भी नहीं जलाती हैं, दीपक को जलाती नहीं है, ऐसे ही पूजा करने लगती हैं। उधर सभी परिवार वाले जो होते हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि सोजल जो होती हैं ऐसी खबर लेके आती हैं। कहती हैं कि काव्य सुबह से कहीं नहीं दिख रही है, मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया। और रो रो के सोजल का बुरा हाल हो रहा होता है। श्लोक जो होते हैं वो आते हैं। श्लोक के मन में एकदम से बात आती है कि काव्य मेरे रूम में आई थी, लेकिन वो अपने कुन्नू को लेकर बात कर रही थी, यानी गणपति जी को बात कर रही थी। फिर उसके बाद सभी जो होते हैं वो इधर उधर कहते हैं कि एक बारी और ध्यान से ढूंढो, शायद इधर उधर ही होगी, बच्ची है आखिर वो कहाँ जाएगी। आस्था जो होती है वो कहती है कि ऐसा करो मैं आंगन में देख के आती हूँ, आप लोग ऊपर देख के आओ, एक जना बाहर देख के आओ। ऐसे करके पूरे घर में जो है खलबली मच रही होती है काव्या को लेकर। उधर आप देखेंगे कालिंदी जो होती हैं वो खाना वगैरह बना रही होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अवधूत को शक होने लगता है। वो कहते हैं कि अज्जू आखिर इनको क्या हुआ है, कालिंदी इतनी परेशान क्यों है, मुझे लगता है कि शायद ये हमसे कुछ बात छुपा रही हैं जो इनके मन में चल रही है। उधर आप देखेंगे अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि बाहर भी नहीं है, मैंने जो है सारे में देख लिया है, लेकिन काव्या का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि ऐसा करते हैं हम एक बार घर से बाहर चल के देखते हैं। तभी सोजल जो होती है वो चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ जो है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ही मेरे बच्चे के दिमाग में ये सब बात डाली थी कि हम गणपति जी को घर पर लेके आएंगे। भाऊजी के बार बार मना करने पर भी तुम जो है गणपति का जिक्र मेरी बच्ची के सामने कर रही थी। श्लोक जो होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा करता हूँ मैं बाहर के पंडालों में जाके देखता हूँ, शायद काव्य जो है किसी के साथ पंडाल में ना चली गई हो। निरंजन जो होते हैं वो भी साथ जाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो। वरद जो होते हैं वो सोजल को ही डांटने लगते हैं। कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो कि जब मैंने तुमसे कहा है कि इसमें आस्था की कोई गलती नहीं, फिर तुम आस्था पर क्यों गर्म हो रही हो। ऐसा करते हैं हम बाहर जाके देखते हैं। जैसे ये लोग बाहर जाने वाले होते हैं कि तभी श्लोक के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है, अनजान नंबर होता है। श्लोक जो होते हैं उस फ़ोन को रिसीव करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी कौन बोल रहा है। तभी सामने से आवाज़ आती है काव्य की। काव्य जो होती है वो कहती है कि चाचू मैं यहाँ पर मार्केट में आई हुई हूँ और मैं अपने कन्नू के साथ ही बैठी हूँ, जब तक आप मुझे लेने के लिए नहीं आओगे मैं नहीं आऊँगी, और तुम्हें पता है ना कि मैं कन्नू को अपने साथ लेके आऊँगी। इस तरीके से वो बात कर रही होती है, जिससे परिवार वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बेटी जो है वो सेफ़ है। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा बस मैं तुम्हारे पास अगले 10 मिनट में ही पहुंच रहा हूँ और तुम ऐसे करो दुकान वाले अंकल से बात कराओ मेरी। वो उनसे कहते हैं कि दादा मैं 10 मिनट में वहाँ पर आ रहा हूँ, आप प्लीज़ हमारी बच्ची का ध्यान रखना। वो कहते हैं कि अरे श्लोक बेटा हमेशा आपकी जो गणपति जी है वो हमारी दुकान से जाते हैं, हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आपकी बेटी को खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप जो है आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्लोक जो होते हैं वो वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो कह के जाते हैं कि मैं आस्था से कह के जाते हैं कि मैं जो है गणपति जी को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि काव्य जो है जिद पकड़ के ही बैठ जाएगी। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो तैयारियों में लग जाते हैं। फाइनली गणपति जी जो होते हैं वो आस्था के घर में आ रहे होते हैं, एक एक करके सभी चले जाते हैं। तभी अंजलि जो होती हैं वो सुजल को साथ सजावट करने के लिए अंजलि जो होती है वो ऑर्डर देती है। कहती हैं कि दरवाजे पर तोरा लटकाना बिल्कुल भी मत बोलना। सभी लोग जो होते हैं वो तैयारियों में लग जाते हैं क्योंकि गणपति जी जो होते हैं वो घर आने वाले होते हैं। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि आस्था बस अब ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी वजह से परिवार में कोई भी अनबन नहीं होनी चाहिए। उधर श्लोक जो होते हैं वो वरद को लेके गणपति जी वाली दुकान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काव्या जो होती है वो गणपति जी के पास ही बैठी हुई होती है। कहती है कि ये वाले गणपति जी हैं मेरे, जो हमें घर लेके जाने। तभी वो दुकानदार से श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ढोल वालों को बुला दो, हमें जो है ढोल नगाड़ों से ही गणपति जी को अपने घर लेके जाना है। सभी लोग जो होते हैं वो ढोल वगैरह के नागे नाच रहे होते हैं। उधर घर पे जो है शोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। सभी लोग जो होते हैं वो तैयारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उधर श्लोक के मन में एक बात चल रही होती है। कहती है कि सभी लोग जो है वो घर पर आएंगे, क्योंकि पूजा में जब गणपति जी घर पर रखे जाएंगे तो आस पड़ोस के लोग भी आएंगे और वो उस रस्सी को देखकर सवाल ज़रूर करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा की इज्जत का ही सवाल है और बाबा की इज्जत ही खराब होगी।
उधर आस्था जो होती हैं वो ऐसा जुगाड़ करती हैं घर में कि किसी की नज़र उस बंटवारे पर नहीं जाएगी। उस रस्सी को बहुत अच्छे तरीके से फूलों वगैरह से वो सजा देती हैं, जिससे किसी को बिल्कुल भी शक ना हो। जैसे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है कि सोजल, अंजलि और आस्था जो होती है वो बाहर निकल के जाती हैं। आरती की तैयारी जो होती है वो आस्था लेके जाती है, क्योंकि आस्था को ही वेलकम करना होता है गणपति जी का। उधर सोजल जो होती है वो अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटा आज के बाद तुम ऐसे उदास होकर घर से बाहर मत जाना, क्योंकि मम्मा, तुम पता है ना मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। एपिसोड के एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था का पूजा के दौरान मंगलसूत्र जो होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है, जिसको पंडित जी जो होते हैं वो बहुत बड़ा अपशगुन बताते हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा अपशगुन है, ऐसा करो श्लोक बेटा आप इसको अपने हाथ से अपनी बीवी के गले में दोबारा से बांध दो। श्लोक जो होते हैं वो सभी के कहने पर आस्था के गले में मंगलसूत्र को बांध देते हैं। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।